बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले में बिस्किट का पैकेट निकलते ही चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर बोलने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं, मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गए हो क्या? भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गों के पास हाँफता हुआ पहुंचा। भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं। मुर्गे दाना चुगने में मस्त थे। चूहे से कन्नी काटते हुए बोले, अब हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे क्या खतरा, और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी खटाक की आवाज़ आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि चूहा पकड़ा गया। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी शीश की आवाज़ आई। ये चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुफकारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्चे अभी खतरे से बाहर नहीं है, मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो, मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। पड़े दड़बे की मुर्गी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हाल चाल पूछने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा की बिटिया की जान बचने की खुशी में थे, इसीलिए खुशी में उन्होंने मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गों का काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफ़ी डर गया था। सभी मेहमान चले गए तो बकरा बेफिक्र हो गया। अब उसकी बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चाची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सब के बीच है। जब सांप ने काटा था तो मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गा और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब भी हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं खुद की मदद ही करेंगे। धन्यवाद।